और इसी बीच इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, लोकसभा 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस करेगी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत और राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। मणिपुर से मुंबई तक होगी भारत न्याय यात्रा। 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। कुल 14 राज्यों और 85 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। 6200 किलोमीटर की होगी भारत न्याय यात्रा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। तो आपको बता दें, एक तरफ भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होगी तो दूसरी तरफ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर मीटिंग और मंथन का भी दौर जारी है। आज दूसरे दिन भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने 2 राज्यों के साथ मंथन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और इस बैठक में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो रही है। मंगलवार को भी कांग्रेस ऑफिस में बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब को लेकर सीट शेयरिंग पर मीटिंग हुई। मीटिंग में सहयोगी दलों के साथ साथ सीट बंटवारे को लेकर भी कैसे आगे सामंजस्य बैठाना है उसे लेकर प्लानिंग हुई। साथ ही उसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया गया। जी बनानी है, किस तरीके से अपने पक्ष और विपक्ष को घेरना है, उसके ऊपर पूरी बात हुई है। और जो हिमाचल संबंधी मुद्दे हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। हिमाचल में जो आपदा आई पिछले समय में और उसमें किस तरीके का केंद्र सरकार का रवैया रहा उसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो मिलकर मैं समझता हूं कि सकारात्मक तरीके से हर बारे में बात हुई है और सब मिलकर चुनावों में जाएंगे, लड़ेंगे और फतेह हासिल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। राहुल जी ने क्या कहा, अपनी बात क्या रखी? राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे संगठन के जो लोग हैं उनको सरकार में तवज्जो मिलना चाहिए और मजबूती के साथ संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, पार्टी अध्यक्षा पूरा प्रयास कर रही हैं और उनके कंधों पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मिलकर हमें इन चीज़ों को देखना है और प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य हो रहे हैं उसका अच्छा प्रोपोगंडा लोगों के बीच में होना चाहिए, ये भी हमारा दायित्व बनता है। असेंबली में जीत के बाद उम्मीद की जा रही है लोकसभा में भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। पिछली बार 1 सीट थी, इस बार ज्यादा लोग जीतेंगे। प्रतिभा सिंह जीती थी पिछली बार। हाँ नहीं, बिल्कुल जीतेंगे भी, लड़ेंगे भी और अच्छी परफॉर्मेंस हमने बाई इलेक्शन में दिया। उस टाइम तो भाजपा की सरकार थी, अब हमारी सरकार है और चारों लोकसभा सीटों में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीतेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर जाने वाले हैं, 14 जनवरी से 20 मार्च होगी। क्या हिमाचल प्रदेश आने के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे? प्लस हमीरपुर में अनुराग ठाकुर को टक्कर भी देंगे आप लोग? पिछले काफी कड़ा नहीं, वो तो करेंगे। चारों लोकसभा में हमीरपुर भी आती है तो लड़ेंगे और जहां तक न्याय यात्रा की बात है उसमें